आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 का जो हम काव्य खंड पढ़ रहे थे हिंदी में, उसके जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु पाठ से संबंधित जो पद्यांश हैं उनके प्रश्न उत्तर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज आपको जो है पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो कराए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वाला पद्यांश है श्रद्धा मनु का। यहाँ पर इस संकेत के रूप में दे रखा है, कौन तुम संतति मन का आलस्य। मैं पूरे जो पद्यांश है उसको पढ़ के सुना देता हूँ जिससे कि आप उसे मैच कर लें अपनी बुक में। कौन तुम संतुति जल निधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये था वो पद्यांश जिससे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है कि प्रस्तुत जो पद्यांश के रचनाकार हैं, प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं तथा इस पद्यांश का शीर्षक श्रद्धा मनु है। ठीक, दो शब्द इसमें आपको लिखने होते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं तथा इसका शीर्षक श्रद्धा मनु है। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। पाठ का नाम आपको लिखा हुआ है ही है, श्रद्धा मनु, और जो इसके रचयिता हैं, रचनाकार हैं, वो है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश कौन सा है पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये है वो रेखांकित अंश जिसकी हमें जो है व्याख्या करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप चाहें तो नोटिस भी कर सकते हैं इस चीज को। जो प्रस्तुत पद्यांश है उसमें लेखक ने सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना करके, मनु जो कि एक मनुष्य है, मनु की तुलना करके उसके एकांकी जीवन की निराशा और कर्म विरक्त स्थिति का चित्रण किया है, जिससे वे श्रद्धा द्वारा इसको कहलवाते हैं कि क्या कहलवाते हैं कि मधुर विश्रांत का चुपचाप मधुर विश्रांत का एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य के ये जो रहस्य है वो सुलझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, परंतु एक एकांत जगत में एकांत स्थिति में पड़ा हुआ है। एक करुणा में सुंदर मौन, जो चुप्पी धारण किए हुए है वो बहुत ही करुणा में, अर्थात किसी न किसी दुख में जो है चुप्पी मौन लिए हुए है। मन में तो बहुत चंचलता है परंतु वह आलस्य रूप में पड़ा हुआ है। तो ये थी उस रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्रद्धा ने मनु को संसार रूपी सागर के किनारे पर कैसे देखा? तो श्रद्धा ने मनु को संसार रूपी सागर के किनारे एक शांत बड़े वातावरण में एक किनारे पर बैठे हुए देखा। ये था इसका प्रश्न का उत्तर। अगला देखते हैं, निर्जन स्थान का अभिषेक कौन कर रहे थे? निर्जन स्थान का अभिषेक कौन कर रहे थे? तो देखिए इसमें शुरू में दिया हुआ है, तुम संतुति जल निधि के तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर
जो श्रद्धा है वो मनु को देखकर कहती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार रूपी सागर से जो बहुमूल्य निधि निकलती है उससे एक मणि के रूप में मनु का उदय हुआ है, जो कि धरा के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि सागर रूपी संसार रूपी सागर पर किसी ने उसका अभिषेक कर दिया हो, मणि के रूप में अभिषेक कर दिया हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मनु का जीवन सुलझा हुआ रहस्य क्यों कहा गया है? तो मनु का जो जीवन है वो सुलझा हुआ रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी सारी बातें स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह अपनी निराशा के कारण, अपने जीवन से हताश होकर, अपनी शक्तियों से क्षीण होकर उस संसार रूपी सागर के किनारे पड़ा हुआ है। तो उसका जो जीवन है वो रहस्यों से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सुलझा हुआ रहस्य कहा, कि सारी बातें स्पष्ट होने के बावजूद भी वह जो है चुपचाप शांत वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों के मैंने उत्तर आपको बताए। पहले प्रश्न का उत्तर अर्थात जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं या कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद, और जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है। रेखांकित अंश की मैंने आपको व्याख्या बताई। यहाँ पर श्रद्धा ने मनु को संसार रूपी सागर के किनारे पर कैसे देखा, उसने जो है मनु को सागर के किनारे पर हताश, निराश और मुंह लटकाए हुए बैठा देखा। निर्जन स्थान का अभिषेक कौन कर रहे थे? निर्जन स्थान का जो अभिषेक थे वो संसार रूपी सागर से निकाली हुई मणियां थी, जो कि चुपचाप उस सागर का, संसार रूपी सागर का अभिषेक कर रहे थे, तिलक कर रहे थे अपने। उसके बाद अगला है आपका, मनु का जीवन सुलझा हुआ रहस्य क्यों कहा गया है? तो मनु का जीवन सुलझा हुआ रहस्य इसलिए कहा गया है, वह हताश, निराश और उदास संसार रूपी सागर के किनारे बैठा हुआ है। उसके सामने जीवन की अनेक कल्पनाएं हैं, परंतु वह दुखी है, उसके रहस्यों का जो है सुलझ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो है 5 प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष हैं बच्चों। इनको आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है या नोटबुक आपने तैयार कर रखी है उस पर आप जो है लिख लेंगे साफ साफ। और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि मैंने आपको कराया है, ये परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। तो इसको आप अनुसरण करें, अच्छे से लिखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।